उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद जिस तरह से एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले लिए, उससे योगी आदित्यनाथ की जितनी टीआरपी बढ़ी है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी शासित बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। क्योंकि किसानों की कर्ज माफी से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड, आलू खरीद के लिए कमेटी का गठन, अवैध खनन रोकने के लिए टीम का गठन, नई उद्योग नीति बनाने का ऐलान, गेहूं खरीद की निगरानी के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी तक के फैसले आनन फानन में लिए गए, जिससे कई राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार को योगी के रास्ते पर चलने की नसीहत दे डाली। हरियाणा में कर्ज माफी को लेकर ही किसानों ने प्रदर्शन कर दिया। इस वक्त देश के 13 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू, असम में सर्बानंद सोनोवाल, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, गुजरात में विजय रूपाणी, गोवा में मनोहर पारिकर, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, झारखंड में रघुवर दास, मणिपुर में एन बीरेन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान में वसुंधरा राजे, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार चला रहे हैं। योगी सरकार के फैसलों के बाद अब बड़ा सवाल यही चल रहा है कि क्या बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव बढ़ गया है, और ये दबाव सिर्फ किसानों की कर्ज माफी को लेकर ही नहीं, बल्कि नीतिगत फैसलों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक का है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पर किसानों के कर्ज माफ करने का दबाव है, हरियाणा सरकार पर जाट आरक्षण ग्रहण की तरह लगा है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का सवाल खड़ा है, मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के सामने व्यापम का जाल बड़ा है, अरुणाचल में सुरक्षा का सवाल बड़ा है। ऐसे ही हर राज्य के मुख्यमंत्री के सामने बहुत से सवाल हैं जो आने वाले वक्त में बड़े होंगे और दबाव भी बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। नवाबों के शहर लखनऊ में योगी क्या हुआ कि बीजेपी के सीएम क्लब में कहीं ना कहीं दबाव यकीनन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से योगी पहले दिन से एक्शन में नजर आ रहे हैं, उसकी फिजाओं ने बाकी स्टेट्स की हवाओं का रुख जरूर बदल दिया है। ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि अगर आदित्यनाथ योगी इस तरह से एक्शन में दिखाई दे सकते हैं, तो बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्री क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर एक के सामने ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे, वो उसी तरीके से एक्शन में क्यों नहीं है। और अभी तक अगर आदित्यनाथ योगी पहले 15 दिनों में बड़े अहम 15 फैसले ले सकते हैं, किसानों की कर्ज माफी की बात हो सकती है, तो बाकी राज्यों के सीएम इतने ढीले क्यों हैं? मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे चर्चा करेंगे। वीरेंद्र मेहता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजीव जेटली है, हरियाणा बीजेपी से हैं, प्रवक्ता हैं, दलबीर धनखड़ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से, सैफ अली खान है, कांग्रेस से, और कुछ और भी मेहमान हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगे। राजीव, जिस तरह से आदित्यनाथ योगी की सरकार यूपी में आई, उसके बाद से ये कहा जाने लगा है, सोशल मीडिया पर भी ये बात उठने लगी है कि आखिर बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा की बात कर लेती हूं क्योंकि आप हरियाणा बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आखिर बाकी जो मुख्यमंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, कहीं ना कहीं ये दबाव उन राज्यों की सरकारों पर जहां पर बीजेपी की सरकार है, ये दबाव बढ़ने लगा है कि परफॉर्मेंस में अगर ढीलापन है तो क्यों। और हरियाणा की बात करूं तो 2.5 साल बाद भी अभी भी हरियाणा की बीजेपी सरकार कभी ब्यूरोक्रेसी के हावी होने से परेशान है, कहीं अपने उस पर जो है कारगुजारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस की बातों को लेकर उलझी हुई है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एक्शन में दिखाई देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सीएम की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या यह दबाव है बाकी राज्यों की बीजेपी सरकारों पर? देखिए नवजोत, मैं ये बताना चाहता हूं कि हर प्रदेश की डेमोग्राफी, हर प्रदेश की ज़रूरतें अलग होती हैं। मैंने अभी आपका पैकेज भी देखा, उस पैकेज में स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा था कि किस किस प्रदेश को कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकारें पहले रही हैं, बहुत लंबे वक्त से किसानों को नज़रअंदाज किया गया। किसान जो बुंदेलखंड में, जहाँ पर आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि आप वहाँ खेती कर सकते हैं, उन किसानों के ऊपर कर्जा भी बढ़ता रहा, उन किसानों की सरकार ने सुध भी नहीं ली। आपने देखा होगा बहुत लंबे वक्त से किसान इस बात को लेकर भी
विरोध करते रहे और उनकी एक डिमांड थी, उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि बहुत गरीब किसान है, पैसा नहीं है, जमीन नहीं है। एक सेकंड में पूरी बात। हाँ राजीव, एक सेकंड, मैं आपको यहीं पे इसलिए रोक रही हूँ बिकॉज आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग। हम इतना डिटेल में किसानों की जाएं उससे पहले आपने कहा डेमोग्राफी हर स्टेट की अलग है। बेसिक चीजें हर स्टेट की और एक आम इंसान की सेम होती हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल सही हो, और जहां तक किसानों की बात है तो हरियाणा में भी किसान कर्ज में है, यहाँ पर भी आत्महत्याएं हुई, पंजाब में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, यूपी में भी हुई, यूपी में भी किसान कर्ज से परेशान थे। तो ये कुछ जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल सेम है। और जहां तक मैं बात कर रही हूं कि दबाव बीजेपी की सरकारों पर बड़ा है, जहां जहां जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें, वो ये है कि जिस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। जहां तक रोमियो स्क्वाड की बात है, हरियाणा में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक गैंग रेप के केसेस सबसे ज्यादा हुए हैं, और हरियाणा एक छोटा प्रदेश है और ब्यूरोक्रेसी हावी है पिछले काफी समय से। आपके अपने विधायक, आपके अपने लोग इस बात को उजागर करते रहे। तो बात है एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की। सवाल कंपैरिजन के यहाँ खड़े हो रहे हैं, बात सिर्फ एक किसान की नहीं है। राजीव, ये प्रश्न आपने कृषि को लेकर उठाया था, तो जवाब भी ओवरऑल है। बात सब है, किसान से लेकर हेल्थ से लेकर एजुकेशन। अगर यूपी में नकल इतने बड़े पैमाने पर होती है तो हरियाणा में भी नकल उतने ही बड़े पैमाने पर होती है। देखिए, प्रश्न आपका कृषि से लेकर था। मैं एक एक बात पर सभी बातों पर आता हूं। हमारा उद्देश्य किसानों को कर्जों की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने का नहीं है। किसानों के ऊपर, किसानों के हालात को देखते हुए, जिस प्रदेश का किसान बहुत ही गरीबी से निकल रहा था, बहुत बुरे हालातों से निकल रहा था, हम चाहते थे मुख्य धारा में जुड़ जाए। जिसका जो वचन हमने दिया था चुनावों से पहले, उस चुनावों के बाद इमीडिएटली पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर उसको हमने मंजूर भी किया। उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया, लगभग 40,000 करोड़ रुपए, 30,000 समथिंग करोड़ रुपया का जो अतिरिक्त बोझ है वो सरकार ने अपने ऊपर लिया। ये हमारा कमिटमेंट था। हरियाणा के अंदर सरकार आती है, मात्र 2 महीने के अंदर ऐसी पोजीशन बन जाती है, आपातकालीन स्थिति आ जाती है। उसमें सरकार ने मैनिफेस्टो में कोई वायदा नहीं किया था, लेकिन फिर भी 2,000 करोड़ रुपए इमीडिएटली किसानों को डिसबर्स किया गया, उनको कंपनसेशन के लिए। ये हमारा कमिटमेंट नहीं था, लेकिन हम किसानों की तरफ अपना अकाउंटेबिलिटी समझते हैं, इसलिए हमने इस काम को करा। जब हम इसको देशव्यापी तरीके से देखते हैं कि पूरे देश के अंदर किसानों को अपलिफ्ट कैसे करना है, तो ये केवल कर्जों की माफी से, कोई बिजली के बिल की माफी के, कर्जों की माफी की बात आती है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 60 सालों के अंदर कितनी भी माफी की बात कर ली गई हो, किसान अपलिफ्ट नहीं हुआ था। मैं कहना चाहता हूं समानांतर साथ क्या काम करें। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, देखिए नाबार्ड के साथ, नाबार्ड का फंड था, एक डिमोनेटाइजेशन हुआ, 21,000 से 41,000 करोड़ हमारी सरकार ने कर दिया। हमारी सरकार ये कहती है कि माइक्रो इरिगेशन के साथ चलना चाहिए, 200% का उसके। एक सेकंड नंबर जी, मेरी बात आपने प्रश्न उठाया तो बात तो सुन लीजिए। 200% किसानों को लेकर आपने, मैं बड़ी बेसिक चीजें उठा रही हूँ, आप आंकड़ों में चीजों को उलझाएं। मैं आंकड़ों में आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं कंपैरिजन के साथ बताऊंगा। मैं कंपैरिजन बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन का कर रही हूँ। अच्छा, आपने कहा मैनिफेस्टो में बात नहीं हुई, बातें तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हरियाणा में ये हुई थी। आपने कहा हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स किसानों पे नहीं करते, यहां तक कि यूपी में चुनाव के दौरान ही ये वायदा किया गया था कि हम किसानों के आते ही कर्ज माफ करेंगे। किसानों के हालात देखते हुए, हालात क्या सिर्फ यूपी में, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब में किसानों के हालात नहीं है। पंजाब में आपकी सरकार अकाली दल के साथ 10 साल गठबंधन में रही कि नहीं रही? आप मुझे ये बताइए, क्या पंजाब में किसानों ने खुदकुशी नहीं की? आज भी खबर आई है एक किसान ने आत्महत्या की है, वो भी कर्जे से। क्या वहां का किसान नहीं? यूपी का किसान हो गया, महाराष्ट्र का किसान नहीं, हरियाणा का किसान नहीं हुआ। मैं हैरान हूँ राजीव। मैं नवजोत जी आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं क्या बोलूं? आप ये तो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं क्या बोलूं? आप चर्चा कर रहे हैं, कृषि के ऊपर चर्चा शुरुआत करते हैं। कृषि की चर्चा से आप जम करके एडमिनिस्ट्रेशन पर जा रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन पे चर्चा कर लेते हैं, आप कृषि पे चर्चा करेंगे तो कृषि पे जवाब दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन पे दूंगा। अब मैं एक चीज पे आ रहे हैं, आप बोलिए ना किसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, हम सभी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं राजीव। हम ये कह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, हाँ जी,
वो सबसे ज्यादा समृद्ध है। अगर आप नेट शेल में पूछना चाहते हैं तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, लेकिन आप आंकड़ों के साथ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देशव्यापी रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया है। एक लाइन में आप अपनी किसानों वाली बात को पूरा कर दें, आप बीच में ना छोड़ें, एक लाइन में। मैं यही बोलना चाहता हूं, जब देशव्यापी बात करते हैं तो किसानों को अपलिफ्ट करने के लिए 200% में हमने माइक्रो इरिगेशन में हमारी सरकार में जो उसमें इंक्रीज आया, लगभग 250 ENM जो मंडियां हैं हमारी 10 स्टेट की, वो हमने जोड़ दी है। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। जब हम बात करते हैं, आपने प्रोक्योर कर लिया, वीट प्रोक्योर कर लिया, राइस पल्स प्रोक्योर कर लिया, लेकिन आपके पास उसको रखने के कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। मैं छोटे से प्रदेश हरियाणा की बात बताता हूँ, 80 लाख मैट्रिक टन का स्टोरेज हमने मात्र 2 साल के अंदर आकर बनाया। अब मैं आप देश की बात करते हैं, मैं कहता हूं लगभग 3.5 करोड़, लगभग 12 करोड़ 3.5 करोड़ के जो हेल्थ सॉइल कार्ड है, उसकी सैंपलिंग वो हमारी सरकार ने करी। विविध खेती की तरफ हम किसानों को लेकर जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि किसानों को अपलिफ्ट करना है, तो उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। नवजोत जी, धन्यवाद। नवजोत जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे जेटली भाई को। इस देश में कांग्रेस का सबसे लंबा शासन रहा है। तो प्रदेश की बात कर लो तो देश की कर लो, और हालात किसान की बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु आज देश ने कांग्रेस को ऑलमोस्ट देश से हटा दिया है। और किसान की आप बातें जेटली जी कर रहे हो, किसान की सीमाओं में बटे हुए हैं। पूरे देश में किसानों की हालत एक जैसी है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में जैसे बार बार आप बात करते हो हमने इतना मुआवजा दिया। आपके समय में सबसे ज्यादा हरियाणा में आत्महत्या हुई। हरियाणा में कभी आत्महत्या नहीं होती थी, पहली बार आत्महत्याएं आपके शासनकाल में हुई हैं, जिसकी आप बड़ाई बहुत करते हो। हमने 200 करोड़ 2000 करोड़ बांट दिया किसानों को, उसी टाइम आत्महत्याएं सबसे ज्यादा हुई हैं। महाराष्ट्र में भी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। हरियाणा में भी वही हालत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अलग अलग बातें क्यों करते हो? घोषणा पत्र से बाहर की बातें करते हो। घोषणा पत्र से आपदा जब पढ़ती हो, घोषणा पत्र में लिखी नहीं होती। आपदा ये लिख रखी थी, आपदा के समय में किसानों की मदद करेंगे, वो आपने किया है। घोषणा पत्र की बातें अगर करोगे तो आप फंस जाओगे। हरियाणा के घोषणा पत्र में आपने कही थी, नवजोत जी तो हमेशा स्वामीनाथन आ गए हो, बड़ी बातें करती हैं। मैं तो बहुत छोटी बात करता हूँ, 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे, लाभकारी मूल्य हम आपको देंगे, लागत का 1.5 गुना दोगे। आपने कभी सोचा इसके बारे में? क्या कर रहे हैं आप 50 रुपए बढ़ा देते हैं। आपको मैं आश्चर्य करूंगा जेटली जी, आप उसी हरियाणा से आते हैं, सारे बैठे किसान, पत्रकार महोदय बैठे हैं, नवजोत बैठी है। फरवरी के अप्रैल में पिछले साल चना नवजोत जी 3800 रुपए 38 रुपए केजी बिका था। इस बार जनवरी में चना 150 रुपए किलो बिका है, क्योंकि वो किसान के पास नहीं है, वो व्यापारी के पास है। व्यापारी ने दबा रखा है। सरकार कहां चली गई थी? दाल 180 रुपए बिकी चने की, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। आप बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं और कांग्रेस की बार बार बातें ना करें। कांग्रेस को देश से मिटा दिया ऑलमोस्ट। मेरा जो बेसिक सवाल है, लखनऊ में सरकार बनने के बाद क्या जो बाकी के बीजेपी राज्य हैं, क्या वहां पर अब ये परफॉर्मेंस को लेकर दबाव बढ़ा है? क्योंकि जिस तरह से योगी पूरे फुल एक्शन में दिखाई देते हैं, उनका एक बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनका जो बाकियों को आदेश है कि यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं होगी, जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो यूपी छोड़ के चले जाएं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात हो, या फिर नकल को लेकर हो। नकल हरियाणा में भी एक बड़ा मसला रहा है। नवजोत जी, मैं वहीं आ रहा था, मेरे जेटली भाई के सवालों के मैंने जवाब दिए थे। मैं ये कहना चाहूंगा, जो योगी जी ने किया है वो सराहनीय काम है। हम उनका स्वागत करते हैं। और ये सोई हुई सरकार जो हरियाणा की है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा वो भी ये काम करें। और हरियाणा पर तो आपको बताऊं 80% किसानों की जमीनें सरकार के बैंकों के पास है। और पोस्टर आपने लगा दिए, मना कर रहे हो, पोस्टर हमने नहीं लगाए। हर बैंक में आप जाके देख सकते हो पोस्टर लगे हुए किसानों के, जो कि आपके मंत्री कहते हैं। मैं वित्त मंत्री से बात करूंगा, ओम प्रकाश धनखड़ से पूछो, वित्त मंत्री से बात करनी पड़ेगी पोस्टर हटवाने के लिए। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत हालत खराब है, ये कोई कहने की बातें नहीं है। सब जगह आपने देखा इजाफा हुआ है, घटा नहीं कहीं भी। बाकी बातें आप कर सकते हो, गड्ढे कांग्रेस ने खोद दिए, ब्यूरोक्रेसी को लेकर ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज। इससे बुरी हालत क्या होगी? इससे बुरी हालत क्या होगी? जो सरकार है उसी के विधायक उस पर भ्रष्टाचार के और ब्यूरोक्रेसी को जो काम नहीं करने उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे बुरी हालत किसी सरकार की क्या होगी? खुद के सरकार के विधायक उमेश अग्रवाल, संतोष सारवान, कापड़ीवास, कितनों के नाम ले, 16 से 22 हो गए थे जो आरोप लगाते लगाते नहीं तक रहे। वो भ्रष्टाचार पर भी आगे और क्षेत्रवाद पर भी आगे और अफसरों के ऊपर भी आगे काम नहीं करे ऑफिसर। और इससे ज्यादा क्या करोगे आप? सिर्फ लखनऊ में जो बदलाव हुआ है। हाँ, गो अहेड। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नवजोत जी आपका कि आपने आज के जो मुद्दे रखे वो ऐसे मुद्दे रखे जो मैं आज जो शुरुआत हुई हमारे प्रोग्राम की, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उन्होंने जो ये अपने आंकड़े बताए, मैं उनको जरा
कुछ इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े बताना चाहता हूं जो इन्हीं की सरकार ने शो किए हैं, प्लस मैं उन जगहों की बात करना चाहता हूं जहां पे ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जहां अगर आप स्टेट के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिहाज से अगर आप देखें तो वहां नंबर 1 पे महाराष्ट्र है जहां पे आपकी सरकार है, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे भी वो स्टेट्स हैं जो आपके रूलिंग स्टेट है। तो आप बात करते हैं क्राइम रिकॉर्ड की, आप मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, बहुत सारी ऐसे जो स्टेट आ जाते हैं। कल की भी घटना है, बिल्कुल राजस्थान की कल की घटना जहां पे पुलिस वाले खड़े रहे थे, बहुत ही अफसोसजनक बात है। आप बात करते हैं क्राइम की, बहुत अफसोस की बात है। खैर, अब आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की, डिमोनेटाइजेशन तो खैर मैं आपको एक थोड़े से वक्त में इतनी सब चीजें नहीं बता सकता, मगर मैं आपको एक छोटे से गवर्नमेंट के ही आपके जो है इकोनॉमिक सर्वे के लिहाज से मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं, जिसमें डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन, चाहे आपका इन टर्म्स ऑफ आप कंस्ट्रक्शन की बात करें कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉसेस हुआ, इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग की बात करें। एक मिनट, मैं आप लोगों से माफी चाहती हूं, बट बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिमोनेटाइजेशन, मेरा बेसिक जो मुद्दा है वो बड़ा अहम है, और उस पे क्योंकि सोशल मीडिया में भी इस तरह की चीजें वायरल हो रही हैं कि जिस तरह से आदित्यनाथ योगी, वो भी बीजेपी की एक सीएम है, और वो इतना स्ट्रांग हो के ये जो मैसेज वो पुलिस को हो, ब्यूरोक्रेसी को हो, एडमिनिस्ट्रेशन को हो, डॉक्टर्स के लिए भी उन्होंने कल ये कह दिया कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, डॉक्टर्स की कमी सिर्फ वहां नहीं है, बाकी हर स्टेट्स में और देश में भी डॉक्टर्स की कमी है। क्यों, जहां पर इतने समय से बीजेपी की सरकारें हैं, जहां पर अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, जहां पर किसानों के ये हालात हैं, जहां पर अभी भी ये कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी हावी है, क्या उस सीएम क्लब के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि इफ आदित्यनाथ योगी कैन परफॉर्म एंड गिव दैट मैसेज डाउन द लाइन टू एवरीवन, एक आम इंसान को ये उम्मीद होने लगी है कि जी हाँ, योगी जी की तरह हमें सीएम चाहिए, योगी जी की तरह हमें सीएम चाहिए। नवजोत जी, आपने बात की, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं इससे एग्री करता हूं कि ठीक है, उन्होंने पहले, मगर आप ये देखिए मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि आपके किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लगाया गया कि जिसके 1 लाख रुपए जो हो, 1 लाख के अंडर जिसका लोन हो उसके माफ किए जाएंगे। ये पहले जो है शर्त नहीं रखी गई थी जब आप मैनिफेस्टो में आए। आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में मोदी जी ने यह वादा किया था कि 50% मूल क्रॉप्स का समर्थन जो है उसको बढ़ाया जाएगा, वो आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। 100 दिन में ब्लैक मनी वापस लेके आ जाएंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 7 दिन में डिमोनेटाइजेशन जो है वो हो जाएगा, 2 करोड़ जॉब्स हो जाएगी, जबकि जॉब्स की आपको अगर मैं फैक्ट एंड फिगर बताऊं तो केवल 2014 से 2017 तक केवल 1.5 लाख नौकरियां आप क्रिएट कर पाए। ये तो आपकी विकास की नीतियां हैं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। रही आपकी एंटी रोमियो दल, तो मेरा बहुत बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, एंटी रोमियो दल 1090 से कैसे डिफरेंट है, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि वो भी एक महिला हेल्पलाइन जो है समाजवादी ने अपने टेन्योर के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, जिसको आपने चेंज करके एंटी रोमियो दल का आपने खिताब दे दिया। जैसे आप 108, जैसे मैं आपको नवजोत जी मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूंगा और बताना चाहूंगा कि और कौन सी ऐसी योजना है जिसको आप ये सोच रहे हैं कि इसको चेंज करके, जाहिर सी बात है आपको मैं पहले नवजोत जी ये बताना चाहूंगा, अभी तक की हमारी केंद्र की जितनी भी योजना है वो उसको सामने लेके आने का, नाम चेंज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया अपनी तरफ से। कोई ऐसे योजना है वो नहीं निकाल के लेके आए, और अगर वो 36,000 करोड़ उन्होंने माफ भी किया योगी आदित्यनाथ जी ने, तो पूरे केंद्र के लिए माफ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 72,000 करोड़, उसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको भूला नहीं जा सकता। 1080 हेल्पलाइन जो है एम्बुलेंस की, नवजोत जी मैं आपको बताऊं उसको भी अभी बहुत जल्दी जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के नाम के ऊपर रख दिया जाएगा। मेरा बहुत बड़ा सवाल, एंटी रोमियो दल जो स्क्वाड आपने बनाया, जो इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है, लोगों को जो परेशान कर रहा है, उसमें आप अगर आप देख कानपुर की घटनाएं उठाएंगे तो उसमें लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 5-5 घंटे जो लड़के वहां पे पुलिस स्टेशन में इंतजार करते हैं। डिफर करती हूं, अगर एंटी रोमियो स्क्वाड है, उसने अगर मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश की तो उसके लिए डायरेक्शंस भी दी गई हैं, जो कुछ अच्छा कदम है उसे हमने एक्सेप्ट भी करना होगा और उसको बढ़ाना भी चाहिए। जो जी अच्छा कदम की अगर बात करें, उसके बावजूद आज मेरठ की एक घटना आई है जहां पर एक IAS प्रेपरेशंस कर रही लड़की इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसे अपनी IAS की तैयारी छोड़ के घर बैठना पड़ा। वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड क्या कर रहा था ये भी आज खबर पूरी हाईलाइटेड रही है। तो अभी और काम होना बाकी है, लेकिन मेरा वो नहीं है, देखिए कमियां हैं और उनको अभी दूर वक्त लगेगा दूर करने में। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डाउन द लाइन एक ये परसेप्शन और ये मैसेज क्यों बन रहा है
कि हमें अगर सीएम चाहिए तो आदित्यनाथ योगी की तरह, बिकॉज ही हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक वो एक मैसेज आना चाहिए। क्या इसका एक दबाव पड़ रहा है? क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस उस तरह की पर्सनालिटी के लिए ज्यादा बढ़ रही हैं? मेहता जी आपका क्या? नवजोत जी, नवजोत जी, अभी तक जो आदित्य योगीनाथ जी के एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो है, जिन्होंने औरतों के लिए कहा है, फीमेल के लिए कहा है, वो लिखा है, वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग लेफ्ट फ्री और इंडिपेंडेंट। पहली चीज, उनके कैबिनेट में 8 इस वक्त जो है 7 से 8 इस वक्त महिलाएं हैं, जो पता नहीं उन्होंने रिक्रूट की हैं, ये ऊपर से मोदी जी। साहब एक सेकंड, मैं एक बहुत बड़ा सवाल मेहता जी को जोड़ना चाहूंगी एक बार चर्चा में। जी सर। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, हाँ। आप लोग सबकी, तो अच्छी बात है। अभी वैसे जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं जो हम योगी जी ने अभी लिया पद, लेकिन अभी बहुत जल्दी है इनके बारे में असेसमेंट करना। मैं तो जब से आया, मुझे नोएडा में कोई ऐसा सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा, टू बी फ्रैंक बताऊँ। हाँ। रास्ते में जगह जगह बुरा हाल है, ट्रैफिक लाइट नहीं है। हमें ट्रैफिक में नोएडा में इस समय इतना आते हुए मुझे करीब आधा घंटा लग गया, एक भी पुलिस वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ा। और अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, नोएडा के सेक्टर 24 में जो ESI के सामने हॉस्पिटल के गेट के ऊपर टनों कूड़ा पड़ा हुआ है, कई दिन से पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं। और गाय भैंसे उसके गेट पे बंध रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। गाय भैंसे, सबसे बड़ा ESI हॉस्पिटल है, उसके गेट पे बंध रही हैं, और कितनी बुरी हालत है। आपका ये कहना है कि ये जो परसेप्शन एक बन रहा है, हाँ, ये उतना बड़ा परसेप्शन नहीं है। अभी लखनऊ के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं नहीं जानता, हाँ, कि लखनऊ में क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी अन्य राज्यों में, अन्य जो सिटीज हैं, हाँ, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल इलाका है नोएडा, जिसको हाँ, बहुत बड़ी ये तोप मारते रहते हैं, हाँ, कि ये बहुत अच्छा, हमने खूबसूरत NCR के साथ है, ये है, वो है, लेकिन किसी भी, अब मुझे तो इसका जो मैस बन के रह गया है, अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अभी टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा और क्या इनके परफॉर्मेंस है, अन्य सिटीज की क्या हालत है। अभी खाली लखनऊ की बात में हमें सिमट जाना। राजीव, चलिए आप पर आती हूँ। क्या कुछ ऐसा दबाव महसूस हो रहा है, जिस तरह की एक परसेप्शन बन रही है कि, और क्योंकि देखिए अब आगे कुछ समय में हरियाणा में इलेक्शंस भी ड्यू हैं, तो एक परफॉर्मेंस को लेकर क्या एक सरकार पर ये दबाव होने लगा है? देखिए नवजोत जी, पहली बात तो मैं बीच में बोलता नहीं कभी जी, लेकिन जब ऊल जलूल झूठ बेकार के आंकड़े सामने आते हैं तो कई बार बोलिए, आपको FDI सुन लीजिए, FDI, केवल FDI ने लगभग 2.5 लाख जॉब दिए हैं। पहली बार इस देश में रिकॉर्ड तोड़ FDI आई है। पहली बार इस देश की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, पहली बार। मैं कांग्रेस के मित्र को बता रहा हूं अभी। मैं लेबर रिकॉर्ड के ब्यूरो बता रहा हूं आपको। मैं थोड़ा सा क्लियर मैंने कहा था, मैं बीच में बोला नहीं था, इनके बेकार के भाषण भी सुना मैंने, बोला नहीं था उसमें। मैं भाषण सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आप अनएम्प्लॉयमेंट मैं बेकार, अभी जो बातें करी इन्होंने सारी झूठ बात करते रहे, मैं सुनता रहा उसको बैठकर। बोल सकते हैं। हाँ, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो भी इन्होंने कांग्रेस के हमारे साथी ने बोला, जो भी आंकड़े दिए वो कहां से लेके आए मुझे नहीं मालूम। ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है तो पहली बार बढ़ रही है, FDI आ रहा है तो पहली बार रिकॉर्ड तो आ रहा है। पहली बार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें बन रही है तो 5000 से 21 किलोमीटर में पहली बार बन रही है। लगभग 70,000 स्क्वायर किलोमीटर की तारें पहली बार क्यों नहीं डलती थी पहले, ये बताइए। सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुन तो लीजिए। अब आप सुन तो लीजिए यार, मैं आपको पहले बताइएगा जरूर, मेरे को बोलने तो दीजिए पहले पूरा, पहले बात तो रखने दीजिए पूरी। अरे यार बात तो रखने दीजिए, आप बोलिएगा जरूर। ये तो तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है कि आप झूठ बोले मैं जवाब भी ना दूं। आप अपना पहले करके आइए, आप मुझे नहीं समझ में आता, आप सुन तो लीजिए। 31 जनवरी 2017 को आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सामने आते हैं, जो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स अपनी गवर्नमेंट की बताते हैं, जिसमें FDI, आधार, UPI, ये जितनी योजना है वो जिनका जिक्र करते हैं। 31 जनवरी 2017। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, देखिए ये जितना भी जोर से बोले, जितना भी जोर से बोले, हम बचपन में देखते थे छोटे बच्चे वो हाथ में डंडा लगा के आगे छोटा सा एक पहिया लगाकर चलते। सुनिए नवजोत जी, सुनिए,
तो एक साइकिल, पंचर साइकिल के आगे वो छोटा सा पहिया और लगा था कांग्रेस के नाम का, और वो भी पंचर हो गया। वो अलग बात है, गलत मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। आप साइकिल पहिए की बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। आप जिसके लिए, हाँ, जिसके लिए आप आए हैं और आप मेरी आंकड़े बता रहे हैं, जो आप अपने आंकड़ों पे सवाल उठा रहे हैं, और आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के लिहाज से आप अपोज जा रहे हैं। गलत। आप ये तो बता दीजिए, आप इसी डिबेट पे मैं 5 चीजें बोलता हूँ, 5 चीजें, मैं बिजली बोलता हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता हूं, मैं सड़कें बोलता हूं, आप उसके साथ कंपैरिजन कीजिए ना। बताइए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बात सुन, कंपैरिजन की बात करूं, कंपैरिजन कीजिए ना हमारे साथ। अरे आप कहीं खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आप ना गलतफहमी में जा रहे हैं। मैं आपको इस गलतफहमी को बाहर निकालना चाहता हूं। 2 किलोमीटर की मुझे नहीं सड़कें मालूम बनती थी आप आपसे आंकड़ों के लिहाज से जी रहे हैं, जबकि आप अपने आंकड़े देखेंगे गवर्नमेंट को पता चलेगा। राजीव जेटली, कोयला आप केवल कोयले पे चलेगा। आप पहले अपनी जो चार केवल आप वोटारों के लिए पहले बात क्लियर कर लीजिए, उसके बाद राजीव एक सेकेंड, मैं आप दोनों को जरा क्लियर कर दूं। मैं यहां पर कांग्रेस या बीजेपी को कंपेयर करने के लिए नहीं बैठी हूं। मैं बहुत ही बेसिक मुद्दे को लेकर बैठी हूं कि लोगों में ये जो एक परसेप्शन बन गया है लखनऊ में नई सरकार बनने के बाद कि योगी जी फुल एक्शन में है, क्या बीजेपी के बाकी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है और वहां पर इश्यूज हैं, भले ही वो किसानों का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, जहां पर चीजें ठीक नहीं है, क्या उनके ऊपर दबाव है अब अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करने का? दलवीर धनखड़ जी। नवजोत जी, मैं तो मेहता जी के जो जवाब आए मैं उनसे बड़ा सहमत हूं। हाँ, कुछ अच्छे काम मैं कह रहा हूं, स्वागत किया हमने, किसानों के कर्जे माफ किए, मैं तो बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस के मेरे मित्र शोर मचा रहे हैं, इस देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया, भट्ठा बठाने का काम भी कांग्रेस ने किया। मैं आपको सुनिए, आपने एलिगेशन कौन से टर्म के लिहाज से आप एलिगेशन लगा रहे हैं? आप जीडीपी के लिहाज से बता रहे हैं, आप पर कैपिटल इनकम के लिहाज से बता रहे हैं, आप बता रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ के लिहाज से बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बता रहे हैं, आपको मैं आंकड़ों के लिहाज से बता रहा हूं। जल्दबाजी ना करो प्लीज, प्लीज जल्दबाजी। एक मिनट प्लीज, हम लोग एक मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी भी दलवीर जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर आप कह रहे हो, किसानों की बात को आप कह रहे हो, मैं मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। मैं तो मेहता जी ने बातों को भी शर्माता लेता हूं। मैं 50 साल के कांग्रेस के इतिहास में नहीं जाना चाहती दलवीर जी, करंट सिचुएशन जो है उस पर बात करना चाहती हूँ। नवजोत जी, मेरे दोनों मित्र बड़ा शोर लगा रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियां होने का वो कर रही हैं। एफडीआई का भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा विरोध किया, आज एफडीआई की बातें कर रहे हैं मेरे मित्र। मनरेगा की भी बुराइयां की है, मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा। हम भी यार एक बात पे यार, पेट्रोल और डीजल में जितनी लूट इस देश में आज मची हुई है मोदी जी की सरकार में, इतनी कभी भी नहीं मची इस सरकार में, ये भी बताना चाहूंगा। डेवलपमेंट कर रहे, नाम कमा रहे, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, काम कम है। परंतु मैं एक बार बताना चाहूंगा, हम हरियाणा पे बात करें, मैं हरियाणा के हिस्से से आता हूं, मेरी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, मैं हरियाणा से हूं। हरियाणा में किसानों की हालत बहुत खराब है, फसल को कभी भी नहीं खरीदा जा रहा, जो रेट बताया जाता उस पर भी नहीं खरीदा जाता। 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे, आपके घोषणा पत्र में स्वामीनाथन लागू करो, नहीं तो ये करो, लाभकारी मूल्य आपने दिए नहीं। नोटबंदी के दौरान किसानों की जो हालत हुई सबको पता है, टमाटर कहां फेंके गए, आलू कहां फेंके गए, कोई मदसानी नहीं है किसी से भी। नवजोत जी, बिजली के कनेक्शन किसानों को दिए नहीं जा रहे, ये बात को कैसे भूल जाता हूं? इस देश में अगर कुछ बातें करेंगे बिजली के रेट की तो हरियाणा 1 या 2 नंबर पर आता है इस देश में। महाराष्ट्र की जहां तक बात तो करते हो जेटली जी, आप देश की बातें करो, महाराष्ट्र में आत्महत्याएं बढ़ी है घटी नहीं है, किसानों की हालत महाराष्ट्र और हरियाणा में कभी आत्महत्या नहीं होती थी, पंजाब में तो है ही। नवजोत जी, मैं बताता हूँ हरियाणा से, मैं ये बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है, हावी है, ये भी एक मुद्दा रहा है दलवीर जी। मैं तो नवजोत जी यही बात कहना चाहूँ, ये प्रदेश की पहली सरकार है, आपने क्या एक्शन लिया अपने विधायकों के? जो एक्शन क्या लोगे? विधायकों ने आपको कह दिया भ्रष्टाचार हो रहा है, काम ठीक नहीं हो रहे। इलाके वाइज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, हम क्या कहते थे? एक इलाके विशेष में जाके काम हो रहे हैं, आपके विधायकों ने खुद आरोप लगाए हैं। संतोष सारवान ने क्या कही है, मेरे इलाके में तो काम ही नहीं हो रहे, मेरे पड़ोस के इलाके में काम हो रहे, जो इन लोगों का विधायक है। क्या मेरा दलवीर जी, मेरा बड़ा सवाल भी वही है, क्या अब परफॉर्मेंस को लेकर दबाव बढ़ रहा है? नवजोत जी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ की दौड़ बढ़ी हुई है,
हालात प्रदेश में बिल्कुल ठीक नहीं है। कुर्सी जरूरी ली हुई है, कुर्सी ली हुई, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री जी रोज दिल्ली आ रहे हैं, रोज चंडीगढ़ जा रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, यहाँ अपने संगठन से मिल रहे हैं, रोज हालत काफी खराब, हालत बिल्कुल ठीक। राजीव गो है। मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लेट हिम स्पीक। देखिए, जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसका जवाब भी बनता है। अब मुझे जवाब देने से मत रोको, मैंने इसीलिए सबको मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है, जिसके अंदर विधायकों को अपनी प्रतिस्पर्धा करने का पूरा अधिकार है। अगर कहीं पर कोई गुंजाइश, एक सेकंड बता रहा हूं मैं, अगर कोई गुंजाइश रह जाती है या वो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पर ऐसा कोई काम हो रहा है, तो उसको संज्ञान में लाना जरूरी है। और दूसरी किसी राजनीतिक पार्टी में अगर ये प्रथा होती तो मेरे मित्र बैठे धनखड़ जी, इनके मुखिया को बताया होता कि ऐसा काम मत कीजिए, सजा भुगतनी पड़ेगी, जो आज जेल में बैठे हैं। अगर इनको ये बताया गया होता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था उस टाइम मेंटेन होती, तो इनके साथ ये हर्ष ना होता। ये प्रश्न था इनका, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। अब दूसरी बात यहां पर ये आती है, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, मध्य प्रदेश को लीजिए, झारखंड को लीजिए, छत्तीसगढ़ को लीजिए, नए नाम के साथ निकले हैं। आज छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, पहले ये मध्य प्रदेश को कहा जाता था। मध्य प्रदेश के अंदर लीडरशिप बार बार रिपीट हो रही है। आप किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिस्पर्धा करेगी, हर प्रदेश के अंदर करेगी, लेकिन हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई खड़ा भी हो। कोई राजनीतिक दल आज की डेट में अगर प्रतिस्पर्धा होती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ होती है, किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ नहीं हो सकती। हम चाहते हैं, अच्छी बात है, हमारे साथ जो है केवल और केवल झूठ बोल के को फिर गुमराह कर रहे हैं। यार आपकी तो पार्टी रीजनल से भी छोटी हो गई है, आपकी पार्टी तो रीजनल से भी छोटी हो गई है। सरकार आई, आपकी पार्टी है कहां पे, ये तो बताइए। मैं आपने अपनी बात थोड़ा जिंदा हो, आपने अपनी बात रखी, तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी, तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी, आपकी जब से सरकार आई केवल 44 सीटों में एक ऑपोजिशन का लीडर भी लीगली आप नहीं दे पा रहे हैं। आप किस तरह से चर्चा कर रहे हैं? एक ऑफिशियल लीगली लीडर भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी तो ऑपोजिशन का लीडर भी आपका निर्धारित नहीं हो पा रहा, इतनी सीटें भी नहीं है आपकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे से लेकर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था 3.8%। मेरे कम से कम 3.8%। आज वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा के उसे 5% तो आपको बोलते हैं। ऐसे किसी की बात नहीं, मैं इनसे कह रहा हूँ, आप कंपैरिजन कीजिए, किसी आधार पर कीजिए। जेटली जी को मैं बताना चाहूंगा, HCS के जब रिजल्ट आए, एक जाति विशेष के कह रहे हैं राजकुमार सैनी के में घोटाला हुआ है। सीएम कौन? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। फिशरी मैन जब लगा दिए, जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा लगा दिए, पोल खुल गई। सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। आरोप लगाए किसने? उमेश अग्रवाल ने। किसके विधायक? बीजेपी के। मीटर घोटाला, फर्नीचर घोटाला, ग्वालपाड़ी घोटाला, मेट्रो का रूट बदलने का घोटाला। क्या कारण बताओ? नोटिस दिया आज तक आप उन्होंने? या वो ठीक है या आपकी सरकार ठीक है? कोई जवाब दे के दिखा दिए। हमारे ऊपर आरोप लगाने वालों, आपने कितनी नौकरियां दी इस प्रदेश को? सुप्रीम कोर्ट ने आपके विधायक ने आपका रास्ता दिखा दिया। आप कहाँ बैठे? आप कहाँ बैठे? जवाब दीजिए। आपका नेतृत्व कहाँ बैठा? ये तो बताइए। आपके विधायक ने आरोप लगा दिए। आपके विधायकों ने भी अगर अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आप जेल में ना होते। जेटली जी को जेल में ना होते अगर आपके विधायकों ने आरोप लगते हैं। जब बीच में बोले नहीं मानते हैं, सुनने की आदत नहीं है, मैं बीच में नहीं बोलता, परंतु ये मानते नहीं है। शुरू में कहेंगे मैं पाक साफ हूं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मेरा तो सवाल पर जवाब है। HCS में जब होया सभी बोलते हैं, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता बीच में। मेरे तो सवालों के जवाब पूछिए, सवाल जवाब देता हूं मैं। आप बताइए ना कौन सा एलिगेशन, कौन सी? मैं पहली बार HCS इनके, मैं बता रहा हूं इनके HCS, इनके ऐसे HCS पूछ रहा हूं, आप अपने बता दीजिए। हमारी तो गई सरकार, हमारी सरकार हमारी सरकार ऐसे सरकार आप इनके नेताओं के बच्चों को HCS बनाया गया, जिनको एप्पल और अपील की स्पेलिंग नहीं पता। इनके नेताओं के बच्चे SPS पास करके आए, HCS पास करके आए। और अगर ये हरकत ना की होती, अपना जवाब दीजिए। आप नेतृत्व आपके पास होता, आपका नेतृत्व जेल में नहीं होता, आपका नेतृत्व जेल में नहीं होता अगर आपने काम नहीं किया होता तो। जुड़े वरिष्ठ पत्रकार, एक बार उनसे भी बात करते हैं। अनिल आर्य, आप सुन रहे हैं मेरी बात?
अनिल आर्य, क्या आप हैं हमारे साथ? जी नवजोत जी। अनिल जी, मेरा सवाल ये है कि लखनऊ में नई सरकार बनने के बाद एक परसेप्शन बन गई है कि जिस तरह से आदित्यनाथ योगी बड़े एक्शन मोड में एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अपनी छवि को दिखा रहे हैं, या डाउन द लाइन एक मैसेज एक स्ट्रॉन्ग जा रहा है, उससे जो बाकी बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम और सरकारों पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को लेकर अब दबाव बढ़ रहा है। क्या कहना है आपका? मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ कि योगी की जो परफॉर्मेंस है, योगी जिस ढंग से चल रहे हैं, उसका दबाव, उस परफॉर्मेंस को रिपीट करने का दबाव भाजपा शासित राज्यों में होगा। हाँ। चाहे वो भाजपा शासित पहली बार हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात हो, चाहे रमन सिंह की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, तो निश्चित तौर से अगर कोई सीएम अच्छा काम कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है जिसके रिजल्ट सकारात्मक दिख रहे हैं, तो उसका दबाव दूसरों पर पड़ना चाहिए। एक बात। दूसरी बात आप ये देखिए, जो काम उन्होंने किए, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम बूचड़खानों पर रोक लगा देंगे, उन्होंने कहा कि मंचलों पर रोक लगाएंगे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे सीधा सीधा एक साधारण जनमानस जुड़ता है और जिससे जो वोट के वायदे करके आए। अगर इसको हम हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में अब तक हम देख रहे हैं 3 साल के अंदर जो सरकार चल रही है, राजीव जेटली कुछ बात कर रहे हो, गंभीर धनखड़ कुछ बात कर रहे हो, लेकिन पूरी हकीकत पूरा प्रदेश जानता है कि जिस ढंग से सरकार चल रही है, मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करता कि मुख्यमंत्री के ऊपर हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर कोई करप्शन का आरोप ना हो, लेकिन निचले स्तर पर आप किसी भी कार्यालय में जाकर देख लीजिए कि भ्रष्टाचार की दर डबल हो गई है बजाय कम होने के। एक बात। दूसरी बात, जो वायदे इन्होंने किए थे, जो इसमें 56 वायदे घोषणा पत्र में करके आए थे, वो वायदे कितने पूरा किए? चाहे किसानों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे किसी और की बात हो। आज 3 साल के बाद हम इस बात पे आकलन कर रहे हैं कि आखिर क्यों, अगर अपने विधायक, अपने मंत्री या अपना कार्यकर्ता, अपना पदाधिकारी नाराज होकर खड़ा हो, 3 साल के बाद विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई हो, तो कहीं ना कहीं खामी लीडरशिप है। एक और बात है, जिस तरह से आदित्यनाथ योगी ने पुलिस को या ब्यूरोक्रेसी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की पहले दिन से ही बात की है और लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो काफी सख्त है, उसी तरह से यहाँ पर अभी तक ब्यूरोक्रेसी बेकाबू है, ये बातें अभी तक हावी होकर चल रही हैं, तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, असली दिक्कत कहाँ रही है? जितने विधायक हैं उनकी विधायकी का, उनका नाराजगी का सबसे बड़ा जो वजह है वो है ब्यूरोक्रेसी। इस बात को मंत्री मानते हैं, इस बात को उनकी पार्टी। तो यानी आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि आदित्यनाथ योगी की कार्यशैली बाकी जहां पर बीजेपी राज्यों में सरकारें हैं उन पर कहीं ना कहीं अब दबाव बढ़ रहा है परफॉर्मेंस को लेकर, कि वहां पर उस तरह का काम क्यों नहीं हो रहा जो पहले 15 दिन में डाउन द लाइन मैसेज जा सकता है। नवजोत जी, मैं कहीं ना कहीं मैं कहूँ मैं पूरी तरह इस बात का समर्थन करता हूँ। आप बने रहिए। राजीव जेटली आपकी बात का कोई जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव, जल्दी से। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अनिल जी से अपेक्षा नहीं करता, ये राजनीतिक पार्टियों का तो एक स्लोगन और एक नारा है कि 156 वायदे किए थे, कितने पूरे नहीं किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अनिल जी, मैं आपको बताना, सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये राजनीतिक पार्टी अगर बोले तो हमें डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन आप जब बोले तो विश्लेषण के साथ बोले। जितने हमने वायदे किए थे उसमें 37, आप बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप एक पत्रकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा 156 वायदों की बात करी, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर उन्होंने ये बात ना बोली होती तो मैं बात जवाब ना देता। केवल 37% वायदे हमने 2 साल के अंदर पूरे करे थे, 37%। और आज को आपको यह बताना चाहता हूं, इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? प्रदेश में जितना भी आप बैकग्राउंड देखेंगे, कहीं पर किसी को सजा भुगतनी पड़ी, दूसरों के ऊपर आज सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करी है। घोटालों के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी आज एफआईआर दर्ज हुई है। ये वही प्रदेश है। पहली बार अभी अनिल जी ने भी यही बात रखी, हमारा नेतृत्व कहीं पर भी कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सबसे ईमानदार हरियाणा की इतिहास में पहली बार आया ऐसा नेतृत्व, पहली बार आया ऐसा नेतृत्व दूसरी बात, ये वही सरकार है जिसमें अगर कोई अधिकारी गलत काम, ये अभी बोला, मैं बीच में नहीं बोलता, ये वही प्रदेश है जिसमें कोई भी अधिकारी, सुनिए, यही बता रहा, ये वही प्रदेश है जिसमें किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को हमारे विधायक मंत्री उजागर करते हैं।
अगर ये ताकत, मैं इनको फिर बताना चाहता हूँ, ये ताकत पहले होती तो आपका नेतृत्व आपके साथ होता, जेल में ना होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भ्रष्टाचार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भ्रष्टाचार उजागर हुए, और अगर उनके खिलाफ आवाज इनके नेतृत्व में इनके विधायकों ने उठाई होती तो आज उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज न होती। नवजोत जी मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे उन्होंने कहा 37 हमने अचीवमेंट्स किए हैं। मैं आपके अचीवमेंट्स कुछ गिनवाना चाहता हूँ। कहाँ है स्मार्ट सिटीज जो आपने वादा किए थे 2014 हो रहे हैं नवजोत जी, मुझे लगता है? कहाँ है 100 नई डिस्ट्रिक्ट जो आपने क्या ओवरऑल बात कहाँ है? ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं, अभी कंपैरिजन कीजिए नवजोत जी, आप पानी पर कीजिए, डिबेट कीजिए, अभी कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा सवाल है आपसे, कहाँ आपने कहा 18,000 गाँव के अंदर बिजली नहीं थी, आपने कहा था 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी, हमारी सरकार ने दी, अभी हमारी सरकार ने दी। अभी भारतीय जनता बीएसएनएल घोटाले, मुझे लगता है कि आप अभी कह रहे थे कि मैं हमारी सरकार लेकर आई। अभी आपके बीच में जीडीपी की बात कर रहे थे, जीडीपी की बात कर रहे थे, मैं जीडीपी के ऊपर बताना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहूंगा जीडीपी, बताइए जीडीपी क्या है। एक सेकंड प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, एक सेकंड। मुझे प्रदीप दीक्षित के पास जाना है, वो भी यूपी बीजेपी से हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी मुझे आ रही है। प्रदीप जी, एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पहले दिन से एक्शन में नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डाउन द लाइन जा रहा है, एक परसेप्शन बन रही है कि बाकी के जो बीजेपी राज्य हैं जहां पे बीजेपी की सरकार है, उनके सीएम्स और सरकार के ऊपर भी एक दबाव बन रहा है परफॉर्मेंस को लेकर कि वो भी उसी तरह से परफॉर्म करें। क्या कहना है आपका? योगी जी के संदर्भ में पहले तो मैं आपको बता दूं कि योगी सभी लोगों से अलग है। हाँ। योगी उसको कहते हैं यो चित्तवृत्ति निरोधायित योगी। हाँ। जिसका चित्तवृत्तियों पे निरोध हो वो योगी होता है, अर्थात उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो लौकिक भावनाओं से युक्त नहीं होते। वो कभी अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, वो हमेशा दूसरों के लिए कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए मरता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि वो हमारा मुखिया है। लिहाजा उन्होंने जो भी वायदे किए हैं वो निश्चित रूप से उनको पूरा कर रहे हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि वो आप थे, आपके लिए कहा जाता है जो तमोभ्याम निर्मुक्त है तपो ज्ञान बलेनी, ये शाम से जो रजोतम से निर्मुक्त होता है वो आप होता है, उसके द्वारा जो भी वाक्य कहा जाता है। मेरा जो सवाल है सिर्फ सीधे शब्दों का, सीधे शब्दों में ही आप जवाब दीजिए। क्या बीजेपी के जो बाकी सरकारें हैं बाकी राज्यों में, वहां पर यह दबाव बढ़ रहा है कि उस तरह की परफॉर्मेंस ही होनी चाहिए? अभी काम कितना होगा, कैसे होगा, कितना विकास होगा, वो बात की बातें। एक जो परसेप्शन बन रही है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की, वो वैसी क्या दूसरों पे दबाव बन रहा है, आप ये मानते हैं? निश्चित रूप से योगी जी अनुकरणीय हैं। उनका अनुकरण भाजपा वाले तो सब करेंगे ही, भाजपा ही नहीं, दूसरे भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी उनका अनुकरण करेंगे। प्रदीप जी, यानी कि बीजेपी वाले तो अब यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, जिस पैरामीटर्स पर योगी बतौर सीएम परफॉर्म कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो बाकी भी उनके जो सीएम है या सरकारें हैं उसी तरीके से काम करेंगे। एक परसेप्शन बन रहा है विद इन बीजेपी। बिल्कुल, वो अनुकरणीय है और सारे लोग उनका अनुकरण करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मेहता जी देखिए, अभी बीजेपी के मिस्टर प्रदीप बोल रहे थे, तो इन्होंने जो अभी कहा अनुकरणीय है, बड़ा आश्चर्य है। और दूसरे जो प्रदेश हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। योगी जी एकदम नए हैं, हालांकि प्रदेश की कमान संभालने के संबंध में। बाकी योगी जी पुराने खांटी राजनीतिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और उनको पहला मौका मिला है। लेकिन ये जो आपने एक सवाल किया है कि दूसरे प्रदेशों के ऊपर दबाव होगा, एक परसेप्शन जो बन एक परसेप्शन बन रहा है। हाँ। तो वो वैसे एक शर्म वाली बात भी और बड़ी अजीबोगरीब बात भी होगी। हाँ। कि इतने पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं
और शिवराज जी हों या आपके छत्तीसगढ़ के रमन सिंह और वसुंधरा राजे, तो ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। और अभी तक जो है, अब ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि ये पब्लिक को एक चांस मिलता है अपनी। और ये वैसे तो देखा जाए, अगर पब्लिक से जीतते ही आ रहे हैं अभी तक लगातार, इनका अच्छे सुशासन का ही परिणाम है, ये तो यही कहेंगे। जो रिजल्ट आता है उसी के बोलेंगे हम तो। और अब इनके ऊपर स्वाभाविक है एक नए और फ्रेश जो हैं हमारे राजनीतिक योगी जी। मेरा जो सवाल है ना मेहता जी, वो ये है कि लोगों, जैसे आपने कहा कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लोगों का एक ओपिनियन, उनकी मानसिकता, एक माइंडसेट ओवर द इयर्स आई थिंक चेंज हो रहा है कि हर एक जो इंसान है वो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए चाहता है क्योंकि वो अपनी बेसिक चीजें उससे जो प्रॉमिस की गई होती है, जहां तक कानून व्यवस्था की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उसे अगर मैं एक आम इंसान हूं तो मुझे ये पता है कि रात को 11 बजे भी मुझे बाहर निकलना है बतौर महिला, तो मुझे सुरक्षा चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है स्टेट में होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो एक आम आदमी जब सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसे वहां डॉक्टर चाहिए, और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा भी चाहिए और अच्छी सड़कें चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो हर एक आम इंसान चाहता है, तो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है। जो आप इसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। डाउन द लाइन क्या एक मैसेज आएगा, जो मेरे हिसाब से है कि मैं स्ट्रॉन्ग की जगह मैं इस बात को ऐसे लेता हूं कि पब्लिक ऊब चुकी है। और वो बदलाव चाहती थी, और जो घिसा पिटा जिस तरीके से चलता था, वो जो ट्रेंड चल रहा है उससे तंग पड़ गए लोग। तो वो थोड़ा सा सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, मैं सहमत हूं इस सवाल से आपके साथ। क्या दूसरों पर दबाव बढ़ेगा? दबाव बढ़ेगा, परंतु अनुभवहीन लोग हमारे यहाँ, जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे तो अनुभवहीन है, पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार कुर्सी पे बैठ गए। ढिंगर एडी कांड आप भूले नहीं हो गए, आपको शायद कई डिबेट हुई है। ढिंगर एडी कांड में हुआ था, 2 मर्डर हुए थे, 2 गैंगरेप हुए थे। आप जैसे पत्रकार ने पूछा, अगर ये ढिंगर एडी में कांड हुआ इसके बारे में आप कहेंगे, बोला छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की बातें मैं ये बताऊंगा। जहां तक किसानों की बात कर रहे हैं, मैं फसल को जब आपने भाव लगा दिया, गवर्नमेंट का भाव ये है, उससे नीचे भाव में बिकता है माल, तो कहीं से भी कुछ नहीं है। जहां तक इनके विधायकों ने खुद को आरोप लगाए, आज जेटली जी कुछ भी कहे, हमारा खुला मंच है, खुली बातें, कोई खुला मंच नहीं, कोई खुली बातें नहीं है। ये तब होता है जब बम फटने को होता है, तब बाहर आके बोलते हैं ना। चैनल पर आके कोई नहीं बोल लगा, अपने कमरे में बैठ के बातें करो। कांग्रेस के लिए तो बड़ा मजाक उड़ाते थे जब उनकी आपस में लड़ाई होती थी, भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं फिर कहता हूं, भ्रष्टाचार हरियाणा में बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिजली के रेट बढ़े हैं, अनाज के रेट घटे हैं। किसी क्षेत्र में आ जाओ, शिक्षा में हालत खराब है, किसी भी तो क्षेत्र में आ जाओ, लॉ एंड ऑर्डर में आ जाओ, किसी भी क्षेत्र में आ जाओ। किसानों की आत्महत्या पहली बार हरियाणा में हुई है। जेटली जी, कभी किसानों ने आत्महत्या हरियाणा जैसे प्रदेश में कभी नहीं की। 40 से ज्यादा आत्महत्या उस टाइम की जब सबसे ज्यादा पैसा काटने की बातें करते हो। यही तो बातें हम बार बार कह रहे हैं। दिक्कत है, सवाल आपका वाजिब है। हरियाणा को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, परंतु मैं तो कहूंगा, मेरे भाई दीक्षित जी कह रहे थे, एक योगी हरियाणा में भी भेज दीजिए जो किसानों के कर्जे माफ करें। ये मेरी तो मांग है इस दीक्षित जी। राजीव जल्दी से। देखिए, मैं एक बार, चलो इन्होंने बात रख दी, मुद्दा यहाँ पर ही आ रहा है। हरियाणा में सैकड़ों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूँ। केवल पेंशन में सरकार ने बचाया है। कौन लोग खाते थे? इनकी सरकारें रही है पहले, हमें नहीं। सुनते रहिए पूरी बात सुन लिया। तेल में खाने लगी सरकार। नवजोत जी, आप बात कर लीजिए, इनसे फिर मैं कर लूंगा। क्या दिक्कत? प्लीज आपस में लड़ने की बजाय हम मुद्दा ये सुनिए मेरी बात। मिड डे मील में पहली बार हमारी सरकार ने लगभग 4 लाख जो बच्चे थे उनका बताया कि वो मिड डे मील कौन खाता था, हमें नहीं मालूम, वो मिड डे मील भी खाया जाता था। तीसरी बात, और जिनसे जो हमें नसीहत दे रहे हैं वो उनका अपना नेतृत्व कहां है ये खुद बता देंगे टीवी चैनल पर। चौथी बात, अब बात यहाँ सुनिए, घोटाला में जो घोटाला हुआ है इस देश में इतना बड़ा, तसल्ली से पूरा भाषण सुना है इनका, और मेरी बात भी पूरी होनी दे रहे हैं। उनको बोला है, जल्दी बोलने दो। मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि देखिए, ये प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश के अंदर उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप स्टैम्प्ड हो चुकी है। जनता बार बार चुनती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को।
अब जहां जहां पर पंजाब से गई सरकार आप कैसी बातें कर रही है, आप सुनिए, मैं आपको ना थोड़ा सा आपके भारतीय जनता पार्टी अब आप रुकिए, मैं आपको प्लीज राजीव, हमारे पास वक्त की कमी है। मैं केवल इतना बातें घुमाइए, ऐसी बातें मत करिए जो आपके बात खुद कॉन्ट्रडिक्ट हुई है वहां से। व्यापक घोटाला के बारे में भी कभी बात कर रही है, देश में सबसे बड़ा घोटाला सबसे ज्यादा आता है। मैं इसी तरीके से बोलूंगा, डिबेट आप समझ में आ रही है, आप क्या चाहते हैं? राजीव जी जल्दी, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए जहां जहां पर इनकी सरकार है और देखिए कैबिनेट मंत्री रहे इनके वीरभद्र जी, उस टाइम पे 2000 गुना ज्यादा उनके फार्म में सेब होते। अच्छा फाइनली जो आप कहना चाह रहे हैं आप उस पे जो जी हम उससे चाहते हैं क्या, मैं क्या बोलूं या तो आप बता दीजिए। मैं कुछ नहीं चाहती, जो आप मुद्दा ये आ रहा बोलना चाहते हैं मुद्दा ये आ रहा है, हुड्डा जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आज सिद्ध हो चुके हैं, सॉरी सीबीआई ने रजिस्टर कर लिया है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बेल पर बाहर है, ये हमसे चर्चा कर रहे हैं। 44 सीटों वाली पार्टी जिसके पास लीगल ऑपोजिशन लीडर नहीं है, वो हमसे चर्चा कर रहे हैं। बेल पर बाहर है, भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार के मामले में दोनों लोग बाहर हैं, बेल पर बाहर हैं, जेल जा चुके हैं। मुद्दा यहाँ पर ही आता है, ऐसी बातें करते हैं आप। ये अच्छा लगता है कि एक टीवी चैनल के ऊपर प्रतिस्पर्धा किसके साथ हो रही है? भाजपा की, भाजपा के साथ हो रही है, बाकी सब खत्म हो चुका है। इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो भ्रष्टाचार की वजह से जनता द्वारा नकारा नहीं गया। राजीव प्रतिस्पर्धा हमारी हो रही है, भारतीय जनता किया जा रहा है। आप देखिए कांग्रेस जो दूसरी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार किया, आपकी बात लेकिन छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, गुजरात में बार बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी। राजीव जेटली, अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे कंपटीशन बीजेपी का बीजेपी से ही है, तो बहुत अच्छी बात है। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। चर्चा है आपकी, चर्चा है आपकी, आपने इस बात पे चर्चा रखी है, आपने इस बात पे चर्चा रखी है, आप अपनी बात को पीछे नवजोत जी, आपने इस बात पे चर्चा रखी है, याद कीजिए आपकी चर्चा इस बात के ऊपर है। हाँ मेरी चर्चा है, तो आपको दुख होना चाहिए कि आपकी हमें खुशी है इस बात की, आप भाजपा का कंपैरिजन भाजपा के साथ कर रहे हैं, हर जगह पर कोई खड़ा ही नहीं, हर जगह परफॉर्मेंस योगी जी का भाजपा का कंपैरिजन भाजपा के साथ हो रहा है। इससे अच्छी कोई बात इस देश की क्या हो सकती है? आपकी चर्चा का विषय है, आपकी चर्चा का विषय है। कुछ भी बोलिए, लेकिन चर्चा जिस बात पर हो रही है, अगर हम उसके साथ स्ट्रिक्ट रहे, चर्चा जिस बात पर हो रही है, अगर हम उससे बाहर ना जाए, तो ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। ये हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कंपटीशन, हमारी पार्टियों के। राजीव एक मिनट, मैं आपको फाइनल कमेंट्स के लिए टाइम दे रही हूँ। यू हैव 5 सेकंड्स। सैफ से शुरू करते हैं। सैफ प्लीज जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत जी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात करें करना चाह रहे हैं। मेडिसिन, लोगों की जो बच्चों की मेडिसिन से, एड्स के बच्चों की, वो बंद कर दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, जनधन योजना जो इन्होंने अकाउंट खोले थे, इनकी जो अचीवमेंट ये गिनवाते रहते हैं, मैं उन पे जरा गौर डालना चाहूंगा। जहां पे अब इन्होंने जीरो बैलेंस जो था वो खत्म करके अब इन्होंने वो कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है आपका कि आपको बैलेंस जो अकाउंट वो मेंटेन करना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन में अगर आप चौथी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 150 रुपए करता है। ये है आपकी अचीवमेंट्स की बात करेंगे। गैस सिलेंडर की बात करेंगे, जहां 777 की बात करते हैं, हमारे यूपीए सरकार में 400 रुपए का मिलता था। वो कहने का मकसद ये है नवजोत जी के जितने भी आज तक ये वादे किए हैं, उस पे सब पे झूठे खिलाफी की है भारतीय जनता पार्टी। ओके, अब 10 सेकंड आपके पास है। राजीव फाइनल कमेंट्स। देखिए, जनता जवाब देती है आपकी बुराइयों के, आपके कुशासन के, आपके भ्रष्टाचार के जो कांग्रेस को मिल चुके हैं। अब बात अचीवमेंट की आती है। आपके अभी गुजरात में जीते, देखिए ये भाषण देने बीच में शुरू हो जाते हैं। जल्दी से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पे आप ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो अभी गुजरात जीते नगर पालिका। प्लीज, मेरे पास अब वक्त नहीं है, लेट एवरीबडी कंप्लीट। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमें इस बात की खुशी, आपने एक चर्चा रखी है, हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस जैसी रीजनल पार्टियों से भी छोटी पार्टी आज वो भी ये चर्चा कर रही है कि भाजपा के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को कैसे भाजपा के मुख्यमंत्री की तरह होना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा आज दूसरे राजनीतिक दल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। अच्छी बात है। तीसरी
तीसरी बात हाँ, एक सवाल का जवाब साथ ही फटाफट दे दीजिए, और वो ये है कि क्या दबाव है अब परफॉर्मेंस का? फिर अगर आप अपने साथ ही कंपटीशन देख रहे हैं तो दबाव है? देखिए ये दबाव या ना, ये दबाव राजीव, हाँ या ना, प्लीज ये भी बता देना जल्दी से। मेरे से मैं हाँ, तो जल्दी से। दबाव का ही ये मतलब है, जितनी अचीवमेंट हमारी हुई है दबाव की वजह से हुई है। दबाव हमारे पर ईमानदारी का है, डिलीवरी का है, और डिलीवर करके दिखाइए। जिस तरह से यूपी में कर्जे माफ हुए, हरियाणा में नहीं, मैं तो करूँ पूरे देश में कर्जे माफ होने चाहिए। सही बात, मैं तो इसको तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। ऐसा ही मुख्यमंत्री हमें भी चाहिए था, परंतु हमारा दुर्भाग्य है अनुभवहीन आदमी हमारे सिर पर बैठा दिया गया, ये हमारा दुर्भाग्य है। ओके, अनिल आर्या आप मेरे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट्स आपके। ये दबाव है, हालांकि राजीव जेटली का कहना है बीजेपी का कंपटीशन अगर सिर्फ बीजेपी से है तो इससे दबाव नहीं है, हमें इसमें खुशी है, लेकिन आपकी नजर में क्या ये दबाव है? यकीनन देखिए, निश्चित तौर पे दबाव है। जहाँ तक राजीव जेटली जी की बात है, उनको आज तक ये समझ नहीं आया कि ये 156 घोषणाओं की हम बात कर रहे थे, बतौर पत्रकार मेरा उनको समीक्षा करने का हक है। हाँ। इनको पता नहीं क्यों ये लगता है कि जब भी इनकी आलोचना की जाए जी, मैं आपसे सुन लीजिए, ये वही राजीव जेटली जी हैं जो कह रहे थे कि चौटाला साहब अंदर को सलाह नहीं दी गई। जब चौटाला साहब अंदर गए, राजीव जी खुद इनेलो में थे और इनेलो के प्रवक्ता थे, इसलिए इनको इनकी बात का मुझे समझ से बाहर है। देखिए जी, आप जब राजनीतिक भाषा यूज करता है तो अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है आपको कम से कम ऐसी राजनीतिक भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है, इन 5 सेकंड्स आपको लगता है कि बाकी जो बीजेपी के राज्य हैं उन पर कहीं ना कहीं अब दबाव बढ़ रहा है? निश्चित तौर पे दबाव है, परफॉर्मेंस का दबाव है। 2 साल लोकसभा के चुनाव को रह गए हैं। हाँ। जो पूरी इनको काम करना पड़ेगा 2019 की तैयारी को, परफॉर्मेंस का दबाव किया जाए। मेहता जी आपके फाइनल कमेंट्स ऑन इट। बहुत अच्छा आपने डिबेट रखा, बहुत टाइमली है, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने जैसे कहा कि बड़े वरिष्ठ और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं अभी जो अन्य राज्यों में, तो उनके लिए थोड़ा सा एक और थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चुनौती है। हाँ। और वो उसको अब कैसे लेते हैं, अब आने वाला समय ही मेरे ख्याल से उनको बताएगा उनकी परफॉर्मेंस। प्रदीप जी फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे? एक पैटर्न सेट कर दिया है अगर आदित्यनाथ योगी ने, तो फिर जब बाकी सरकारों की जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं राज्य में, उनकी समीक्षा होगी, उनके मुखिया की समीक्षा होगी, तो उसी पैरामीटर्स जो सेट हो गए हैं उनके वो एक दबाव बना रहे हैं। दबाव क्यों? वो लोग पहले से अच्छा काम कर रहे थे। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं वो पहले से अच्छा कार्य कर रही थी, उन पे तो दबाव पहले से मोदी जी का है। मोदी जी का कहना है कि अच्छा काम करना है, सुशासन देना है। खुद ही माना कि दबाव अब है, बीजेपी भी मान रही है कि दबाव है, पर नेतृत्व का हमेशा से दबाव रहा है कि सबको अच्छा काम करना है, जनता के हित में जितना अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं करिए। हाँ। मोदी जी हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए। 20-20 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद में वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं। निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्रियों पर दबाव रहता है कि वो अच्छे से अच्छा कार्य करें। अब सौभाग्य से हमको योगी जी जैसा एक इतने विशाल प्रदेश में एक योगी जी जैसा नेतृत्व मिला है। निश्चित रूप से योगी जी अपने लिए तो कुछ करते नहीं है, वो तो समाज के लिए समर्पित है, वो तो इस देश के लिए समर्पित है। वो उनका उद्देश्य ही है देश, धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना। जिस देश, धर्म और संस्कृति के स्वरूप को कांग्रेस ने विकृत कर दिया था, उस देश के स्वरूप को पुनः प्रदर्शित अवस्था में लेना, यही एक उद्देश्य है योगी जी का। जेल में बैठे और आपके कांग्रेस का माफ किया था, माफ करना दीजिए, अरे 2000 इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए वक्त की कमी है, लेकिन जो एक सवाल हमने बड़ा मुद्दा में खड़ा किया था कि योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी और कामकाज के तरीके को लेकर अब ये सवाल उठने लगा है कि बाकी जो बीजेपी की राज्यों में सरकारें हैं उन पर दबाव है, तो यकीनन लगता है परफॉर्मेंस को लेकर दबाव है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।